अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 9 दिसंबर है और आज अपनी इस वीडियो में मैं 3-4 बड़ी अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उनका जिक्र करूंगा। कुछ अच्छी खबरें भी हैं, जैसे मैं हमेशा पाकिस्तान का वो रुख दिखाने की कोशिश करता हूं जो मीडिया नहीं दिखाता। जहां पर मीडिया के बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मीडिया के नज़दीक जो सनसनी है वो ख़बर है। पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, सब बुरा नहीं हो रहा, उसके हवाले से ख़बर नहीं आती। आज मैं आपको बताऊंगा कि हज के लिए जो लोग जाते हैं, पैसे जमा करवाते हैं, उनमें से सरकार ने पाकिस्तान के जो लोगों को बहुत सारे पैसे वापस भी किए हैं जो उन अखराजात की मद में बच गए। वो तकरीबन 70-80 करोड़ रुपए की वो अमाउंट है। फिर इसके अलावा जो पाकिस्तानी मुलाजमतों के लिए बाहर जा रहे हैं, गल्फ़ की स्टेट्स में जा रहे हैं, उनकी तादाद में बड़ा इजाफा हुआ और बहुत सारे वर्क वीज़ाज़ आ रहे हैं। आप को मैं पूरी बताऊंगा तफसील के जो यूएई और सऊदी अरब, ओमान और बहुत कई दूसरे जो ममालिक हैं वहाँ पर जो लोग गए हैं। और इसके अलावा एक ऐप भी नेट पे एक नई ऐप आई है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर पोर्टल सर्विस थी, इसी तरह वो एक ऐप का लॉन्च किया गया है, जिसमें ये बेसिकली पंजाब में जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उसके लिए है। कहीं पे भी कोई करप्शन आपने देखी, आपके साथ हुई, आप अपने टेलीफोन पर उस ऐप को ऑन करके बता सकते हैं और वो सीधा एंटी करप्शन के जो चीफ हैं उन तक पहुंचेगा, चीफ मिनिस्टर तक पहुंचेगा और एक बड़ी टीम है जो उसको देख रही होगी ताकि वो उस शिकायत का अजाला कर सके। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने जो बातें कही हैं उसमें मियां नवाज शरीफ साहब तो वापस नहीं आ रहे। आज ये बता दिया उन्होंने कि उनका इलाज जो है वो अमेरिका में होगा, लंदन में शायद नहीं हो सकता। और फिर मरीम नवाज साहबा के बाहर जाने का जो मामला है, तो ये सारा आज बड़ी ज़्यादा और ज़बरदस्त खबरें हैं। लेकिन इससे बेशतर कि मैं ये सारी तफसीलात आपको बताऊं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है इसको भी दबा दें ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो आए, अपलोड हो, आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाए। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जाए जो हम कर रहे हैं। सबसे पहले अच्छी चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट तो पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो डिप्लोमेसी रही अरब ममालिक के साथ और जिस तरह उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंस पोस्चर को मेंटेन रखते हुए ईरान और सऊदी अरब के दरमियान भी सुलह करवाने की कोशिश की और जो भारत का इन्फ्लुएंस था मिडल ईस्ट में, इसके बावजूद कश्मीर के मसले पर उन्होंने खासा OIC को एक्टिव भी किया और मज़ीद भी करने जा रहे हैं। वहाँ जो उनकी जो डिप्लोमेसी थी उसने कैसा काम दिखाया, मैं आपको कुछ फिगर्स देता हूँ। पाकिस्तान सऊदी अरब में जाता है, वहाँ पर हमारा एक मजहबी वो जगह भी है, लेकिन रोज़गार के लिए जो वीज़े इशू किए ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने ख़ास तौर पर सऊदी अरब के लिए उनकी तादाद में 2 लाख से ज़ायद का इजाफ़ा हुआ है। कुछ लोग वापस भी आए, लेकिन 2 लाख से ज़ायद लोगों को पाकिस्तान से सऊदी अरब भेजा गया और कई हज़ार की और डिमांड आ गई है। UAE 1,70,000 से ज़ायद लोग नौकरियों के लिए जो मिनिस्ट्री के ज़रिए गए हैं और इसी तरह ओमान में तकरीबन 5 लाख लोग जो हैं वो गल्फ़ की रियासतों में गए जॉब के लिए हुकूमत पाकिस्तान। और आपको याद है जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आए थे तो बहुत सारे पाकिस्तानी सऊदी अरब की जेलों में भी बंद थे, उनकी रिहाई के लिए भी हुकूमत पाकिस्तान ने कोशिश की थी और बहुत सारे लोगों को रिहा कर दिया गया था। तो जो ओवरसीज़ मिनिस्ट्री है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर रही है और बहुत सारे लोग जो स्किल्ड लेबर है हमारी वो बाहर जा रही है और भी वीज़े हज़ारों की तादाद में आए हुए हैं। तो आप इससे इस्तेफ़ादा भी हासिल कर सकते हैं। नेशनल मीडिया पर यह खबर नहीं आती, ना ही आएगी, इसलिए कि उनका, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, उनका एक अपना एजेंडा है। फिर इसके बाद हज पे जो लोग जाते हैं, हज की तकरीबन जो पैसा हज से मिलता है, जो ख़र्चा है टोटल, वो तकरीबन 106 और 110 अरब के दरमियान होता है। तो इस दफ़ा ये हुआ है कि जो हुकूमत ने ख़र्चा लिया वहाँ पर बिल्डिंग्स भी किराए पे ली जाती हैं,
हाजियों को ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है, खाना भी प्रोवाइड किया जाता है, और वो एक एस्टिमेटेड खर्चा होता है, अंदाज़न लिया जाता है वो। लेकिन उसमें कुछ कमी हुई इस दफ़ा, और उसकी वजह ये है कि माजी के बरक्स करप्शन कुछ कम हुई है अपर लेवल पर। यह आपको हम सबको मानना पड़ेगा। है करप्शन का मसला अभी भी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा इसमें कमी हुई है, जिस पर तकरीबन 80 करोड़ रुपए की अमाउंट है जो हाजियों को वापस दी जा रही है। 7,000 से लेके कोई 30-35 हज़ार पर पर्सन तक ये बनती है, और ये हुज्जाज कराम को वापस दी जा रही है। तो नया पाकिस्तान तो है, यहाँ पे तो जितने भी पैसे दिए जाते थे वो समझा जाता था कि कम है, तो ये सरकार पैसे लेके वापस कर रही है कि जनाब ये आपके पैसे बच गए हैं। इधर तो बिजली का बिल भी थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए तो वो वापस नहीं आता, कहते हैं अगले बिल में ही लग जाएगा, आपको वापस नहीं मिलेगा। तो ये पैसे वापस दे रही है सरकार। बड़ी ज़बरदस्त है ये बात। और फिर मैंने जैसा बताया आपको, वो जो एक ऐप है इंटरनेट पे, जिसमें आप एंटी करप्शन के जो हेड हैं उन तक आपकी एक्सेस है। आपके गली में, मोहल्ले में, आप किसी दफ्तर में गए हैं, कहीं पर किसी ने करप्शन की है, तो नैब तो अपनी जगह पे लोगों को पकड़ रहा है, लेकिन नैब बेसिकली एक इदारा है वाइट कॉलर क्राइम के लिए और बड़े लोगों को पकड़ने के लिए, जिसमें बहुत बड़े लेवल पे करप्शन हुई। दूसरे जो महकमे हैं वो भी फ़ाल हैं। हमें अगर इस मुल्क को एक इंस्टीट्यूशनलाइज करना है तो इन इदारों को काम करवाना है। तो उसमें एंटी करप्शन ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी थे, और इस जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है अब उसकी भी ऐप है, आप बनाएं, उसको भेजें, और अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर एक लोगों की इससे बाज़पुरस हो सकती है, आपकी दादरसी के लिए एक पूरा डाटा होगा। तो ये 4-5 बड़ी ज़बरदस्त ये चीज़ें हुई हैं। अब ज़रा पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं, क्योंकि ये जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, हमारी जो सियासत है वो इनके ख़िलाफ़ ही जा रही है। नवाज शरीफ साहब सबको पता है, बीमारी का कह के गए लंदन, और अब वहाँ से ये खबर आई है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं नहीं बयान कर सकता कि वो कब वापस आएंगे। और उनके बेटे ने और डॉक्टर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि जी तशख़ीस के लिए ये जो मरियम औरंगज़ेब साहबा ने भी ये कह दिया कि उनके जो तशख़ीस हुई है उसके नतीजे में वो पाकिस्तान नहीं जा सकते वापस, और उनके जो वकील हैं वो जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है मियां नवाज शरीफ साहब की, वो अदालत में पेश करेंगे। और अदालत तो नहीं, एक्चुअली ये हुकूमत पंजाब की पास पेश होना उन्होंने, और अगर हुकूमत पंजाब इसको नहीं मानती तो फिर शायद वो अदालतों की तरफ जाएंगे। लेकिन ये बात जो पहले हम कहते थे कि नवाज शरीफ साहब ने वापस नहीं आना, और दूसरी जानब मरियम साहबा की भी पटिशन जो है वो चली गई है रिव्यू कमेटी के पास, वजारत दाखिला की, जस्टिस बाकर नजफ़ी की सरबराही में 2 मेंबर बेंच ने वहाँ भेजा, क्योंकि मरियम साहबा ने ये दरख्वास्त की कि उनके अब्बा की इत्मीदारी के लिए उन्होंने जाना है, और यहाँ पाकिस्तान में वो उसकी वजह से बहुत उनकी वजह से परेशान है। तो 7 दिन में अब वजारत दाखिला फ़ैसला करेगी, और मामला कोर्ट में है। 7 दिन में अगर नहीं हुआ तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि वो भी बाहर चली जाएंगी। और इस वक्त प्रेशर बढ़ा दिया नून लीग ने। बड़ी इम्पॉर्टेंट ये ख़बर है जो मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें नून लीग ने ये कहा है कि हम जो आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से जो कानून साजी होनी है, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो डेवलपमेंट है, उसमें हम बिल्कुल आपके साथ नहीं हैं। हम आपके साथ नहीं हैं। मुतालबा ये है कि जो आइन के आर्टिकल 62-63 का मामला है उसको भी देखा जाए, और इनका ये कहना है कि उसमें जो ताहयात पाबंदी है, अगर वो बंदा नाहल हो जाए तो सियासत पर, उसको ख़त्म करें, ताकि मियां नवाज शरीफ की जो पॉलिटिक्स में वापसी है उसका रास्ता खुल सके। और दूसरी डिमांड ये है कि मरियम नवाज साहबा को बाहर जाने दिया जाए। मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं बहुत सारे ये अब हमें सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि 2000 में भी ऐसा ही हुआ था कि मियाँ साहब जब बाहर गए हैं, शहबाज साहब चले गए, फैमिली चली गई, और जो बहुत सारे दूसरे वर्कर्स थे वो जेलों में रह गए। अब भी ख्वाजा बरादरान जेल में है, शाहिद खाकान अब्बासी जेल में है, राना सनाउल्लाह जेल में है, मिफ्ता इस्माइल जेल में है, बहुत सारे और लोग हैं जो जेल में है। हनीफ अब्बासी साहब ज़मानत पे बाहर हैं। तो उनके हवाले से किसी तरह का भी जो भी बारगेन हुकूमत के साथ इन्होंने की है, अपनी पार्टी का कोई उसमें उन्होंने हवाला नहीं दिया, कोई जिक्र नहीं दिया। तो अब बज़ाहिर तो ख्वाजा आसफ़ और एहसन इकबाल साहब और दूसरी जो पार्टी क़यादत है वो तमाम मामलात का फ़ैसला करेगी।
लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो लोग उठा रहे हैं कि क्योंकि नून लीग एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, उसको बतौर पॉलिटिकल पार्टी उसका रहना पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका फैसला अब मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेगी, क्योंकि ये एक मौका है उनके पास कि अगर वो आर्मी चीफ़ की जो मुद्दत मुलाजमत है उस पर अगर वो सियासत ना करें, क्योंकि ये कौमी सलामती के इदारों से मुताल्लिक मामला है, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके कशीदा ताल्लुकात हैं वो बहुत हद तक बेहतर हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी भी अगर इन्हीं लाइंस पर अमल करे, मौलाना फजलुर रहमान भी, कि जो पाकिस्तान के सलामती के इदारे हैं उनके इश्यूज़ पर अगर सियासत ना की जाए और ये सियासतदान सियासी अमूर पर ही अगर मैच फंसाएं और सीख फंसाएं, तो इससे मुल्क में खासी बेहतरी आएगी। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया का निशाना है, भारत का निशाना है, पाकिस्तान की एजेंसी उनका निशाना है। तो उनकी मुद्दत मुलाजमत को कंट्रोवर्शियल करना, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी के मुतरादिफ है। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि हर एक क्राइसिस में आपके लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी होती है, तो ये अपोजिशन के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बना लें। आने वाले दिनों में ये सूरत हाल का अंदाज़ा होगा और हम आपको ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उससे बाखबर रखेंगे। एक दफ़ा फिर चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।